हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग 2 वीडियो इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर पर बना चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। हम लोगों ने एजियोट्रॉप मिक्सचर भी लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास, दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, पहले मैं आप लोगों को सिंपल सामान्य भाषा में समझा देता हूँ कि सपोज आपके पास एक बाल्टी है, उसमें आप लोगों ने पानी भर लिया है और अगर अभी आप उस वाटर का जो बाल्टी में भरा हुआ है, मान लीजिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, आप उसका वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए वेपर प्रेशर आ गया उसका 10 वेपर प्रेशर है, लेट अस कंसीडर। अगर आप उसी बाल्टी में जिसमें पानी आपने लिया था 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, मान लीजिए आपने उसमें 5 ग्राम टेबल सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया, 5 ग्राम NaCl उसमें ऐड कर दिया, तो अगर अब आप उसका वेपर प्रेशर मेज़र करोगे सेम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो वो अब प्रीवियस वैल्यू से थोड़ा सा कम आएगा। मतलब क्या हुआ कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले भी जब हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब कभी भी व्हेनेवर वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि एडिशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, व्हेनेवर वी ऐड this solid solute to a pure solvent, then it becomes solution. That means the vapor pressure of solution get decreases. इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो घटेगा, और वो घटेगा, वो डिक्रीज होगा किस प्रोपोर्शन में, जितना अमाउंट हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का ऐड किया है। मान लीजिए अभी मैंने 5 ग्राम उसमें NaCl ऐड किया है, मान लीजिए अब मैं 10 ग्राम करता हूं तो ज़्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर उसमें 20 ग्राम NaCl ऐड करता हूं तो और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गेट डिक्रीजेस व्हेनेवर वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन इट। मान लीजिए मैंने NaCl के अलावा उसमें टेबल शुगर ऐड कर दी, मैंने उसमें सुक्रोज ऐड कर दी, तो सेम इफेक्ट यही देखने को मिला कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। जब हमने NaCl ऐड किया तब भी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जब हमने टेबल शुगर ऐड की, सुक्रोज ऐड की, तब भी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, ये डिपेंड नहीं करती है कि विच अमाउंट या विच सॉल्यूट, विच टाइप ऑफ सॉल्यूट इज एडेड, कौन सा सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है, इस पर वो डिपेंड नहीं करती है। तो आई थिंक आप लोगों को जनरल लैंग्वेज में ये समझ में आया होगा कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो हम लोग यहाँ पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो देखिए डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज of solution. It is defined as the property of solution which depends on amount of solute, which depends on amount of solute। और देखिए हम लोग जानते हैं अमाउंट को जनरली क्या बोला जाता है, मोल्स, और सॉल्यूट के मोल्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, NB से। तो which depends on amount of solute irrespective of the nature of solute। कौन सा सॉल्यूट इसमें ऐड किया जा रहा है, इस नेचर पर वो डिपेंड नहीं करती है। तो मैं देखो अगर मैथमेटिकली थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of moles of
सॉल्यूट, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, NB से। इसी को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, या मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब हम लोग देखेंगे यहाँ सॉल्यूशन चैप्टर में कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां लिख लेता हूं मैं 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बड़ा सिंपल है, पहली हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ेंगे यहां पर, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। शॉर्ट में लिख देता हूं वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे इन सबको। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में लिख लेता हूं BP। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट। देखिए वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट है और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट है। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को मैं FP से यहां पर लिख लेता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ वन दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दीज आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ वन है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग यहाँ पाई से डिनोट करते हैं, एक ग्रीक लेटर है पाई, उससे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 1 by 1 ईच एंड एवरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पर डिराइव करेंगे। हालांकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बोर्ड क्लास में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी अपनी समझ के लिए हम लोग यहाँ कर लेंगे। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देखिए ये सेम टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर सेक्शन में। देखिए मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपने प्योर सॉल्वेंट लिया है। दिस इज प्योर सॉल्वेंट, और हम लोग जानते हैं सॉल्वेंट को A से डिनोट करते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, P0A। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P0A। व्हेनेवर या व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो देखिए एडिशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, अगर मैं इसमें सॉलिड सॉल्यूट ऐड करता हूं, ऐसे समझिए कि मैंने इस सॉल्वेंट A में और सॉल्यूट B ऐड कर दिया, सॉल्यूट B मैंने इसमें ऐड कर दिया, दिस इज सॉल्यूट B। तो सॉल्यूट B जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो अब इसका लिखूंगा मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिनोट करूंगा, PS से। अब देखिए जब इसमें सॉल्यूट ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सरफेस पर जब यहां पहले केवल लिक्विड पार्टिकल्स आ रहे थे क्योंकि केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट था, बट व्हेन वी ऐड दिस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो सरफेस पर लिक्विड पार्टिकल के साथ साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स वेपर नहीं बनाते हैं। ये मान लीजिए जो ब्लू कलर वाले हैं ये हैं हमारे पास सॉलिड, तो अब ये वेपर तो नहीं बनाएंगे, दैट मीन्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। P0A ग्रेटर है, PS लोअर है, तो यहां पर P0A माइनस PS, दैट मीन दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट निकालूं P0A माइनस PS ओवर P0A, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा रिलेटिव लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर। और आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था, राउल्ट्स का केस सेकंड देखा था कि फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए। तो मेरे पास जब डेरिवेशन आया था वो, तो डेरिवेशन था देखिए पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए बराबर दिस इज काई बी। ये किसके थ्रू है? ये है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ में हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो अर्लियर वीडियो आप लोग देख सकते हैं। पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। व्हाट इज दिस काई बी? काई बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अच्छा, पी नॉट ए माइनस पी एस सिंपल लोअरिंग है, मैं इसको डेल्टा पी से दिखा देता हूं। और नीचे आ गया पी नॉट ए। ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपल डेल्टा पी। ठीक है। तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहां एन बी ओवर एन ए प्लस एन पी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैंने एक्सपेंड करके यहां पर लिख दिया है। अब एक चीज देखिए आप लोग कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, या बोलें कि सॉल्यूट नेग्लिजिबली प्रेजेंट है, सॉल्यूट का बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एन ए बहुत बड़े अमाउंट में है, एन बी छोटे अमाउंट में है। तो मैं रिलेटिवली इसको क्या लिख सकता हूँ? सिंपल एन ए, क्योंकि एन बी तो बहुत छोटा है और एन ए बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसको रिलेटिवली क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए डेल्टा पी ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूंगा? एन बी ओवर एन ए। एन बी ओवर एन ए, इसको और फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग और फर्दर। या एक चीज देखिए यहाँ कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एन बी ओवर एन ए। ऐसे एक फॉर्मूला मैं विड्रॉ कर सकता हूं यहां पर। और पी नॉट ए इज द कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। पी नॉट ए की जो वैल्यू है वो एक टेम्परेचर होगा, उस पर फिक्स वैल्यू रहेगी, पी नॉट ए की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो दैट मीन्स आप लोग क्या पता लगा पा रहे हैं कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पर मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और यही तो हमने डेफिनेशन में लिखा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यही थी कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन बी। तो वी कैन से lowering in vapor pressure और स्पेसिफिकली से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बन सकता है क्वेश्चन कभी कि मैथमेटिकली प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को ये छोटा सा डेरिवेशन करने को मिल सकता है वहां। और देखिए और इसमें और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू मेरे पास है एन बी। एन बी को मैं और ओपन करके क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू बी ओवर एम बी। और एन ए को क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू ए ओवर एम ए, और एम ए चला जाएगा ऊपर। देखिए डब्ल्यू ए है सॉल्वेंट का वेट, एम ए है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी है वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए आपको ये सारी वैल्यू नोन है, लाइक एम बी नोन नहीं है, तो आप लोग इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेथड से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता कर सकते हो। कैसे देख लीजिए, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए ओवर डब्ल्यू ए, और यहाँ आ जाएगा पी नॉट ए, और यहाँ नीचे डेल्टा पी। तो ये एम बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को पता करने का एक फॉर्मूला भी बन जाता है। इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, और एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर कराता हूँ।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.15 है। एक बार रीड आउट करते हैं। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो देखिए एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है द सॉल्वेंट इज वाटर। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, 2% का मतलब हो गया यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसका प्रेशर है 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट? ये क्वेश्चन है। तो देखिए जो जो इंफॉर्मेशन हमको दी गई है सबसे पहले वही हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हमको गिवन है कि एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना रहा होगा? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक चीज और लिख देता हूं यहां, सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन है ये। सॉल्वेंट वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए थोड़ा सा आइडिया लगाइए, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट था वाटर, ये प्योर सॉल्वेंट है और टेम्परेचर हम लोगों को पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इस वाटर का जो वेपर प्रेशर है P0A वो किसके बराबर होगा? 1 atm के बराबर होगा। और 1 atm का मतलब है 1.01325 बार। 1 atm को जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 1.01325 बार ये इसकी वैल्यू आती है। अच्छा, जब इसमें 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया, 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, आपको पता नहीं है कौन सा सॉल्यूट मिलाया गया है, तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया सॉल्यूशन, ये बन गया सॉल्यूशन। मतलब इसका क्या बन गया? PS, और PS की वैल्यू आपको दे रखी है 1.004 बार। जब इसमें 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया तो इसका वेपर प्रेशर बन गया सॉल्यूशन का 1.004 बार। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन किसका है ये? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो मैं यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाऊंगा, अकॉर्डिंग टू Raoult's law, according to Raoult's law, P0A minus PS over P0A is equal to, और यहाँ लगा देंगे हम लोग NB over NA। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ही था। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो 2% ये जो आ रहा है, इस 2% का मतलब है कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है। चलिए P0A की वैल्यू आपको पता है 1.01325 बार, PS की वैल्यू पता है 1.004 बार अपॉन 1.01325 गिव्स आउट NB कैसे निकालेंगे? WB ओवर MB। NA कैसे निकालेंगे? WA ऊपर आ जाएगा MA। अच्छा, WA क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। MA क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। MB क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए WB आपको पता चल गया यहाँ से 2 ग्राम, MB आपको निकालना है WA। अब एक यहाँ पे से ये समझिए, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है। अब सॉल्यूशन के वेट में से 2 ग्राम माइनस कर दोगे तो 98 ग्राम हो गया। तो ये जो WA है दैट इज 98 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है? 18। यहाँ से आपको MB की वैल्यू पता करनी है इस कैलकुलेशन से। तो कैलकुलेशन वाला भाग आप लोग खुद से करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो इन फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ही हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो इन्हीं 4 चैप्टर से बनते हैं, जो सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को करा देता हूँ। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में जो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो देखिए इसमें थोड़े से मैं आपको पहले जनरल टर्म्स बताता हूँ, फिर हम लोग इसमें जाएंगे इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। तो सबसे पहले है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। आप लोग जैसा कि जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके ऊपर जो एयर प्रेशर है उसके बराबर हो जाता है। तो सिंपल अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहूँ यहाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट की देखिए डेफिनेशन बनती है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एयर प्रेशर। दैट मीन्स एक पॉइंट आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये जो बॉइलिंग फिनोमेना है वो हमेशा ओपन कंटेनर में ही पॉसिबल हो सकती है। कोई कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर एयर प्रेशर है, हम लोग नीचे से उस कंटेनर को हीट करते हैं तो ग्रेजुअली उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ऊपर लगने वाले एयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, समझ में आया। अब क्या है देखिए कि हमने जो लिक्विड लिया था वाटर, अब उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या हुआ कि उस लिक्विड का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था किसी टेम्परेचर पर, मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर, अब वो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, अब वो हो गया PS, अब वो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें उस लिक्विड को, उस सॉल्यूशन को हीट करना है और उसको पहुंचाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो आप लोग जानते हैं कि जब सॉल्यूशन को हम लोग हीट करेंगे तो हमको ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। मैं आपको यहाँ पे छोटे से डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने लिया हुआ है वाटर, सिंपल, और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए इसमें बनती हैं 20 वेपर्स। कितनी वेपर? 25 वेपर बनती हैं, और ऊपर लगने वाला जो एयर प्रेशर है वो है 180 m, और मान लीजिए 180 m की जो वेपर प्रेशर है वो 100 वेपर्स के इक्वल होता है। एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी लिया है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 वेपर्स उस वाटर में बनती हैं। ठीक है, और ऊपर से लगने वाला जो एयर प्रेशर है 180 m वो बराबर है मान लीजिए 100 वेपर्स के। तो मुझे अभी इस वाटर को कितना और हीट करना पड़ेगा ताकि 75 वेपर्स और बन सकें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, इसमें एक सॉलिड सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया। अब सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दूंगा मैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इसमें सरफेस पर जहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल आ रहे थे अब कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। मान लीजिए अब वेपर बन रही है यहाँ पे 10, वहाँ कितनी बन रही थी 25, तो वेपर प्रेशर 25 वेपर्स के बराबर था, यहाँ पे 10 वेपर्स के बराबर है, और ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना है 180 m, और 180 m को मैंने किसके इक्विवेलेंट मान लिया था 100 वेपर्स के। और अगर अब मैं इस लिक्विड को बॉईल करना चाहता हूँ तो मुझे कितनी वेपर्स और बनानी पड़ेंगी 90 वेपर्स। यहाँ कितनी बनानी पड़ रही थी 75, यहाँ कितनी बनानी है 90। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर इसे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। ठीक, तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और मान लीजिए यहाँ हो गया 105 डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 5 का। दिस इंक्रीमेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब हम किसी लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। अब देखिए मैं एक ग्राफ से आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बोला है वही हम लोग यहाँ ग्राफ से भी समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से हमको क्या जानकारी मिलती है वो समझिए कि मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट को मैंने हीट किया
और हीट किया मैंने इसको जब तक कि इसका वेपर प्रेशर एयर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। ये एयर प्रेशर है, दिस इज एयर प्रेशर। देखिए ये जो ग्राफ है इसमें मैंने वाई एक्सेस पर लिया है प्रेशर, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सेस पर लिया है उसके बॉइलिंग पॉइंट। मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, मान लीजिए यहाँ कोई सॉल्वेंट था, अभी इसका टेम्परेचर मान लीजिए रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर से मैंने इसको हीट करना बिगिन किया, हीट करना स्टार्ट किया, और एक ऐसा टेम्परेचर मेरे को मिल गया जहाँ पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एयर प्रेशर। तो उस टेम्परेचर को मैंने क्या कह दिया, उस टेम्परेचर को मैंने कह दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, इस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो सॉल्यूट ऐड करने से ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। मान लीजिए मैंने उसको बोला यहाँ पे सॉल्यूशन 1, यहाँ पर मैंने बोला सॉल्यूशन 1। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप लोग देख सकते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ कुछ आ रहा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ कुछ आ रहा है। तो अब मैं इस सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करता हूँ, तो इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर, जो वेपर प्रेशर है वो एयर प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन कुछ बढ़े हुए टेम्परेचर पे। उस बढ़े हुए टेम्परेचर को मैंने क्या बोला, TB1। वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर ये रहा मेरे पास। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले बॉयल हो रहा था TB पर, अब बॉयल हो रहा है TB1 पर। दैट मीन्स इसमें जो इंक्रीमेंट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, TB1 माइनस TB लिख सकता हूँ। सिंपल, मतलब पहले मान लीजिए टेम्परेचर 100 डिग्री था बॉइलिंग पॉइंट उसका, अब हो गया 105, तो इंक्रीमेंट कितने का आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, एक और सॉल्यूशन मैंने लिया कि मान लीजिए पहले तो मैंने सॉल्वेंट में कुछ कम सॉल्यूट की अमाउंट ऐड करी थी, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो मेरे को वो मिल गया सॉल्यूशन 2। तो जब मैंने सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दिया तो इसका वेपर प्रेशर और कम हो गया। अब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, और आप लोग देख रहे होंगे कि इसका वेपर प्रेशर एयर प्रेशर के बराबर होता है कुछ बढ़े हुए टेम्परेचर में। अब इसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो और बढ़ गया। अब यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, देखिए यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है ओवरऑल, देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था TB, जब हमने सॉल्यूशन 1 बनाया तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया TB1, जब इसमें और सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया TB2। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ इसमें, ये इंक्रीमेंट हुआ TB2 माइनस TB। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, बात आपके समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंसीडरेशन है हमारे लिए। क्या कंसीडरेशन है, देखो आप लोग देखिए इन ट्राइंगल ABD, अच्छा ये जो कर्व है BD और ये जो कर्व है CE, इसको हम लोग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं। BD और CE को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं, तब मैं ABD इन ट्राइंगल ABD और इन ट्राइंगल ACE, तो देखिए आप लोगों को दो ट्राइंगल में दोबारा से समझाता हूँ। ये ABD और ACE, हमने BD और CE कर्व को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिया है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACE ये कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। और सिमिलर ट्राइंगल में हम लोग यहाँ पे जो उनकी साइड्स हैं उनके रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB ओवर AC इज इक्वल टू AD ओवर AE। दोबारा से देखिए, AB ओवर AC, AD ओवर AE। अब इसमें लगाइए, AB क्या है, AB है ये TB1 माइनस TB। मैं AB को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, AB को
TB1 माइनस TB ओवर AC को क्या लिखेंगे, AC को लिखेंगे TB2 माइनस TB। आई होप आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। AD को क्या लिखेंगे, देखो AD है P0 माइनस P1 या P0 माइनस P1 और AE है P0 माइनस P2, P0 माइनस P2। अब ओवरऑल चेंज देखिए आप लोग, TB1 माइनस TB क्या है, इंक्रीमेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं लिख लेता हूँ डेल्टा TB1, इसको लिख लेता हूँ डेल्टा TB2, इसको लिख दूंगा डेल्टा P1, इसको लिख दूंगा डेल्टा P2। तो ओवरऑल मुझे यहाँ से क्या क्या जानकारी मिल रही है, मुझे यहाँ से जानकारी मिल रही है कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा P। अब आ जाइए बात पर, जब हम किसी लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ये पहली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको बताती है। और इस ग्राफ से हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज इन या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब समझिए, हम लोग थोड़ा सा और इसमें बढ़ते हैं कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, डेल्टा वेपर प्रेशर में लोअरिंग है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग। और हम लोग एक चीज और जानते हैं, डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB ओवर NA। ये हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में भी देखा था और फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोगों ने ये देखा था। अच्छा, NB को मैं क्या लिख सकता हूँ, NB को मैं लिख सकता हूँ WB ओवर MB, और इसको लिख सकता हूँ WA और यहाँ आ जाएगा MA। ठीक है, अब एक चीज़ देखें यहाँ कि MA इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो WA है दैट इज द गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जब डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है WB ओवर MB इंटू MA ओवर WA, दैट मीन्स तो डेल्टा TB B किसके बराबर हो गया, डेल्टा TB हो गया WB ओवर MB, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल WB ओवर MB, यहाँ पर MA एंड दिस इज WA। अच्छा, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए MA की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हमेशा क्या रहने वाला है, 18 ग्राम रहने वाला है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो तो WB ओवर MB एंड दिस इज weight of solvent. If the weight of solvent is 1000 gram, that means it become equal to molality। और MA पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू MA, हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ गया। इतना हम लोगों को यहाँ पर लिखना नहीं है, मैं क्या करता हूँ सीधे यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखता हूँ दैट इज KB, और WB ओवर MB इंटू WA को क्या लिखेंगे, मोलैलिटी। तो आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू दिस इज मोलैलिटी। KB को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और M क्या है, मोलैलिटी। M इज मोलर, और मोलैलिटी की यूनिट क्या है, मोल पर kg। यहाँ पर छोटे छोटे से क्वेश्चन और बन जाते हैं कि यूनिट ऑफ K क्या है, यूनिट ऑफ KB सॉरी। तो ये यूनिट क्या होगी, देखो डेल्टा TB बराबर फॉर्मूला है KB इंटू M। डेल्टा TB क्या है, मान लीजिए केल्विन, मतलब टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन, और मुझे निकालनी है KB की, तो ये आ जाएगा केल्विन और नीचे आ गया मोल पर kg, मोल पर kg बराबर KB। तो KB की यूनिट आ जाएगी यहाँ से केल्विन, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो केल्विन
किलोग्राम और पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ केबी। और छोटे से और पॉइंट समझिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग इब्यूलियोस्कोपिक मेथड से निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक नाम दे देते हैं इब्यूलियोस्कोपी या इब्यूलियोस्कोपिक मेथड। और इसको भी फिर एक नाम मिल जाता है, केबी का भी एक नाम हो गया इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इस केबी की भी कुछ वैल्यू है। इस केबी की एक वैल्यू है, देखो यहां लिख देता हूं मैं, ग्राफ को हटाकर, या यहां लिख लेते हैं। देखिए केबी की वैल्यू है RTB² ओवर 1000, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला है एनसीईआरटी में, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आर क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट। 1000 एलवी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आप लोगों को सॉल्वेंट के लिए, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए दी जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो यहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे? आपको डेल्टा टीबी मान लीजिए निकालने को पूछ लिया, केबी और मोलैलिटी की वैल्यू आपको मिलेगी, या कोई भी एक फैक्टर इसमें से अननोन होगा, बाकी के फैक्टर आपको नोन होंगे, आपको कैलकुलेशन करके उसको निकालना है। तो हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल इस पर। देखिए स्टूडेंट्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे एक न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को वही सीक्वेंशियल तरीके से करेंगे, पहले गिवन, फिर फॉर्मूला अप्लाइड, देन कैलकुलेशन। देखिए ए सॉल्यूशन containing 12.5 gram of non-volatile solute in 175 gram of water gave boiling point elevation of 0.70 Kelvin. Calculate molecular weight of solute. अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक छोटे से ग्राफ से समझाता हूँ ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हमने एक ग्राफ अभी पढ़ा था, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये वेपर प्रेशर का एक्सेस है और ये बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, टेम्परेचर मान सकते हैं, और यहाँ पर ये है एयर प्रेशर। उसी ग्राफ को मैं और सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए रूम टेम्परेचर है और यहाँ पे मेरे पास है सॉल्वेंट, क्या है? वाटर, ठीक है। और इस वाटर को मैंने धीरे धीरे हीट किया, और हीट करते गया तो एक टेम्परेचर ऐसा आ गया जिस पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो गया एयर प्रेशर के, और उस टेम्परेचर को हमने क्या बोल दिया? उस टेम्परेचर को हमने बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट। ये मेरे पास सॉल्वेंट है, मतलब वाटर था ये। अब क्या किया गया? इसमें 12.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया। देखो यहाँ पे इसका कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा, मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे कुछ x रहा होगा, या मान लीजिए 10 रहा होगा, कुछ भी। जब हमने इसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया। अब इसका वेपर प्रेशर यहाँ कहीं आ गया होगा। अब हमें इस सॉल्यूशन को हीट करना है, और जब तक हीट करना है जब तक इसका वेपर प्रेशर एयर प्रेशर के बराबर ना हो जाए। और जिस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर एयर प्रेशर बराबर हो जाएंगे, अब मैं उसको क्या कहूँगा? टीबी डैश। देखो टीबी तो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, और टीबी डैश बॉइलिंग पॉइंट है इस सॉल्यूशन का, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ है? इंक्रीमेंट, और यहाँ वेपर प्रेशर में क्या हुआ है? डिक्रीमेंट या लोअरिंग। तो लोअरिंग को क्या बोलता हूँ मैं? डेल्टा पी। यहाँ पे इसको क्या बोलूँगा? डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा? टीबी डैश माइनस टीबी के। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जो मैंने अभी डेरिवेशन में आप लोगों को प्रूव किया था। और फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल दिया था वहाँ से, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। यहाँ पर मोलैलिटी होती है। अब आ जाइए, आपके पास कोई सॉल्वेंट था वाटर, कितने ग्राम? 175 ग्राम। जब आप इसमें 12.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला लेते हैं तो अब इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? डिक्रीज हो गया। और यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए टीबी था, अब बढ़ के इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया टीबी डैश, और ये इंक्रीमेंट आपको कितने का हुआ है? 0.70 केल्विन का, ठीक। वाटर के लिए केबी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो देखो डेल्टा टीबी दे रखा है
0.7, Kb की वैल्यू है 0.52 और मोलैलिटी को मैं ओपन करके लिखूंगा तो WB ओवर MB इंटू WA ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मोलैलिटी में जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ से आपको MB पूछा गया है, WB की वैल्यू पता है आपको 12.5 ग्राम, ठीक है, और WA की वैल्यू पता है 175। इस सबको कैलकुलेट करिए, यहाँ से MB की वैल्यू आप लोग निकाल देंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट आसानी से पता कर सकते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी में भी किया था और यहाँ भी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को पता किया है। तो ये एप्लीकेशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है। वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हुज मॉलिक्यूलर वेट इज अननोन टू अस, ठीक है। तो ये था इस पर सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3, जिसमें कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और फिर एक लास्ट टॉपिक है इसमें एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में आज इतना ही था। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।